जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा सोडा वाटर है और हम कंक्रीट टाइल्स के मैन्युफैक्चरर हैं कराची में। अगर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताइए कि आपकी जो प्रोडक्ट है कौन-कौन से प्रोडक्ट है और किन-किन सेक्टर में इनका इस्तेमाल हो रहा है, कमर्शियल है, रेज़िडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है? प्रोडक्ट हैं ये टाइल्स हैं, बेसिकली मेनली फ्लोर टाइल्स पे हमारा फ़ोकस है। और ये हाई फुटफॉल एरिया जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है और लाइफ है, क्योंकि ये हमारी जो प्रोडक्ट है तराजू कहलाती है कंक्रीट की, एंड वो मार्बल चिप्स वगैरह से बनती हैं। क्या ये पहले चाइना वगैरह से भी लोग मंगा रहे हैं, अभी भी चाइना से मेरे ख्याल में आ रही है? बिल्कुल, चाइना से ये चीज़ें नहीं आ रही है, चाइना से दूसरी किस्म की टाइल्स आती हैं बिकॉज ऑफ द वेट कि इसका वज़न ज़्यादा होता है, इस वजह से ये इंपोर्ट करने में ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगी। और ये क्योंकि लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है और हो सकता है जिसमें हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा लोकली अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा फीजिबल रहता है कि आप लोकली प्रोड्यूस करें, इसको लोकली बेचें। जबकि ये बहुत ही हाई इन डिमांड प्रोडक्ट है बाहर के मुल्कों में, क्योंकि बहुत कॉस्टली रहती है, क्योंकि इसमें इंटेंस लेबर वर्क इन्वॉल्व होता है और ज़्यादातर चीज़ें हमारी हैंडमेड होती हैं। तो इसलिए अगर आप इसको बाहर किसी मुल्क में अगर ये परचेज़ करते हैं वहाँ की बनी हुई, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, कॉस्टली पड़ जाती है। बिल्कुल कॉस्टली होती है वहाँ पे। और यहाँ पे ये कंपैरेटिवली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होती है। कंपटीशन भी होता है, कम्पिटिटर भी होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं। आपके सेक्टर में भी कंपटीशन है, कम्पिटिटर हैं आपके, जैसे कि मास्टर वाले हैं, सोनेक्स वाले हैं, सभी टाइल्स हैं, इस तरीके से कंपटीशन तो हेल्दी कंपटीशन तो बिज़नेस की, अच्छे बिज़नेस की पहचान है, क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं है तो दैट मीन्स आपका बिज़नेस ही नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल कंपटीशन है और क्वालिटी आपकी बेहतर होती है, प्राइस भी बेहतर होती है। एग्जैक्टली जो प्राइस और क्वालिटी आपको दे रहा है ऑब्वियसली मासेस वॉल्यूम उसकी तरफ जाता है। बाज़ दफ़ा हम कुछ नीशेज़ में काम कर रहे हैं, जैसे हमारी मोरक्कन टाइल्स वगैरह हम बना रहे हैं, तो एक हमारी सेपरेट नीश है जो कि इस्लामिक कल्चर को भी, डिज़ाइंस वगैरह जो हेरिटेज है उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। और इस तरह की भी हैं स्टेट ट्रेड्स हम बनाते हैं। ये तराजू टाइल्स वॉश तराजू कैटेगरी है हमारे पास, डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं सही। इसमें। और दूसरी बात है कि सबसे अच्छी बात यह कि कस्टमाइजेशन हम किसी भी लेवल की करते हैं, यानी टेबल टॉप्स भी हम बनाते हैं, हम मार्बल टॉप्स बनाते हैं, और इसमें भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं, यानी कि आपकी पसंद से। फ्लोर टाइल्स भी होती है, फ्लोर टाइल्स जो है उसमें भी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, उसमें करते हैं आप लोग काम नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, जो फ्लोर टाइल्स हैं उसमें भी बड़े लेवल की कस्टमाइजेशन हम करते हैं और डुएबल है, यानी आप कलर से, और जो चिप्स हैं मार्बल के जो चिप्स के, वो भी उस कलर से भी आप अपना लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आप डिफरेंट कलरिंग एंड डिज़ाइन एंड पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। मटेरियल नहीं है, लेकिन सर्वाइव करना मार्केट में बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी जो पैदावारी लागत है, जिसमें बिजली के टैरिफ है, टैक्सेस हैं, उस हवाले से कुछ कहना सही चाहिए? है, देखें बिजली के टैरिफ हैं, टैक्सेस हैं, और फिर गैस अवेलेबल नहीं होती, दस्तयाबी भी लाइट नहीं है। बिल्कुल अवेलेबिलिटी भी नहीं है, कॉस्ट के अलावा अवेलेबिलिटी का भी इशू है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन काफ़ी सफ़र करती है, सही। बिज़नेस भी सफ़र करते हैं। वो सारे चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में अब जितने भी जहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो सबको चैलेंजेस लाक है, और वो हम उससे डील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे और आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपकी सजेशन है, कुछ कहना चाहेंगे, कोई डिमांड है कि जिससे इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा रिलीफ मिले, गवर्नमेंट कुछ आपको सब्सिडीज दें या कुछ? इनकी भी अपने अखराजात हैं, गवर्नमेंट भी चलनी चाहिए, टैक्सेस भी सबको भरने चाहिए। और दूसरी बात है कि ओबियसली जब टैक्सेस आप दे रहे हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी, वो सारी भले एक प्राइस है कम ज़्यादा, लेकिन आपको एटलीस्ट वो चीज़ अवेलेबल ज़रूर होनी चाहिए। होता है गवर्नमेंट उसके बदले में आपको रिवार्ड दे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे, आपको जो यूटिलिटीज़ है उनकी फराहमी मुस्तकिल उस बुनियाद पर होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब है। आपकी फैक्ट्री किस जगह पर है? हमारी मलिर में है। मलिर में, तो मलिर का आप देख लें, अभी मलिर वालों का मैंने पानी की अवेलेबिलिटी का हमें इशू है सबसे बड़ा, और बिजली का है इशू, इसी तरह गैस का इशू है। तो वो सारी चीज़ें हमें बाज़ दफ़ा हमें बिजली भी जनरेशन में चली जाना पड़ता है, सोलर की तरफ से भी, और जनरेटर पे भी जाना पड़ता है। इसी तरह आप गैस देखें तो गैस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ हमें गैस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे फिर हमें वो सिलेंडर्स बाय करने के पड़ते हैं। ठीक है, पानी भी इसी तरह है, कभी कुछ बोरिंग से, कोई टैंकर से, इस तरह भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर पानी अवेलेबल नहीं होता। जी हाँ जी, जब हमारा कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल भी जब आ रहा होता है तो वो रोड्स अच्छे नहीं हैं, तो उनकी भी कंप्लेन होती है कंटेनर की, वो डैमेज होती है उनकी गाड़ियाँ। तो ये हैं चैलेंजेस तो हैं। में पार्टिसिपेट किया है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम आपने किया है, इससे पहले आपको बता
बता रहे हैं, आई फैक्ट्री भी आपने किया है, तो इसका क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस हमारे से कुछ सीरियस बायर आपको मिले, कुछ कस्टमर आए? हमारे अगर अब हमारी फील्ड की बात करें तो लोगों का काफ़ी रुझान जो है अब ये कंक्रीट टाइल्स की तरफ आ रहा है और लोगों को ये समझ आ रही है कि ये रिलायबल है, सस्टेनेबल है और साल साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेयर टू जो पोर्सलिन टाइल्स होती हैं जो कि 5 साल मैक्सिमम 10 साल आपकी चलती है और उसके बाद उसकी सरफेस वगैरह घिसना शुरू। इसमें उनमें क्या टाइल्स पे थोड़ा सा बताएंगे जो आप बता रहे हैं? देखिए दोनों टाइलें मिट्टी से बनती हैं, अच्छा, ठीक है ना, और वो फ़र्क कंपैरिजन इस तरह नहीं है कि वो एक डिफरेंट कैटेगरी की टाइल्स है, ये डिफरेंट कैटेगरी की टाइल है। ये किस से बन रहे हैं आप लोग? हम सीमेंट से बनाते हैं ये। आप सीमेंट से बनाते जी। हैं और वो मट्टी से बनती है? जी, वो क्ले से बनती हैं और सिरेमिक टाइल्स और उस पर ग्लेजिंग होती है, फिर जो कोटिंग होती है। अच्छा, ये फ़र्क होता है जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही ग्लेजिंग की एक लाइफ होती है, वो ग्लेजिंग की लाइफ ख़त्म होता है जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है वहाँ पे वो आप टाइल इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, अच्छा, तो वो घिस जाती है। ये हमारी जो टाइल है ये अब साल साल चलती हुई आ रही है, यानी हिस्ट्री है कंक्रीट टाइल्स की, तो यानी कि अब 100 साल पहले चले जाएँ तो कब से चलती हुई आ रही है, बन रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। अब जो है हाई एंड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है टाइल मैन्युफैक्चरिंग में, पहले ज़माने में नहीं होता था। वो पिछली टाइलें भी आज की तारीख में वो भी पुरानी इमारतों में ज़िंदा है। तो अब जो टाइल्स हम बना रहे हैं जो कि जिनमें हाई एंड मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ उनसे ज़्यादा बेहतर होगी। तो मिले इस एग्जीबिशन में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मलेशिया के हवाले से, तो आपने टारगेट अचीव की? फ़िलहाल तो अभी आज दूसरा दिन है, कल का दिन तो ज़्यादा फुटफॉल नहीं था, आज थोड़ा सा दिख रहा है लोगों का, लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह। आज छुट्टी भी है मेरे ख्याल में, आप भी आ लोग? जी बिल्कुल, आज लोग देर से उठते हैं, आराम से उठते हैं, नाश्ता वाश्ता 3 बजे करके। के बाद रश होता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सपेक्टेड है कि दोपहर को पब्लिक आएगी। सर चाहिए कोई मैसेज देना चाहिए अपने कस्टमर के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, कोई गवर्नमेंट के हवाले से, कोई कहना चाहेंगे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आपकी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, टैरिफ बिजली के ज़्यादा है? सारे चैलेंजेस हर काम में रहते हैं, चाहे आप नौकरी करें चाहे बिज़नेस करें, लेकिन ये है कि अब चैलेंजेस से कॉम्बैट करने और उससे आगे बढ़ने का ही तभी हम आगे जा पाएंगे, तभी हम अपने ओन पे कुछ कर पाएंगे। आप थोड़ा सा अपनी तरह कंपनी आपकी कंक्रीट मेजर। मेजर के नाम से जी आप बिल्कुल, कंपनी कंक्रीट मेजर। फील्ड में आए आप, क्योंकि ये तो बड़ा एक टेक्निकल काम है, तो कुछ होगा तो आप इसमें आए। ये हम इसकी लंबी स्टोरी है, कभी आप फुर्सत में बैठेंगे वो इंटरव्यू आपका कवर नहीं कर पाएगा, अच्छा, लेकिन है कि ये कुछ करने की जुस्तजू, कुछ करने की चाहत, ये वो हमें जो है वहाँ तक लेके आई है। वहाँ तक लेके जी बिल्कुल ऐसे ही है।